नमस्कार दोस्तों, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलन। तो हिंदी में इसको फलन बोला जाता है और इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन को एक और वर्ड से यूज करते हैं, मैपिंग, प्रतिचित्रण। तो दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो ये है क्या, आज मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ क्लासेस में। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले या बेसिक सिंबल जो यूज होंगे वो मैं यहाँ पहले पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला मैंने लिस्ट बनाई है सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसमें 2 कॉलम बनाए हैं। पहला है सिंबल का, दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंबल। तो पहला होता है उल्टा ए, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब जैसे सारे एलिमेंट की बात करनी है तो मैं फॉर ऑल सिंबल लगा दूंगी, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स की बात होगी। देयर जस्ट बिलोंग, ये होता है बिलोंग्स टू का, किसकी? बिलोंग्स टू। जैसे मैंने लिखी फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो फॉर ऑल सारे एलिमेंट किसके हैं? एक्स के, बिलोंग करा दिया। एस और टी का मतलब सच दैट होता है। उल्टा ई का मतलब देयर जस्ट, ये कब यूज करते हैं? तो फॉर और ऑल में सारे एलिमेंट की बात करते हैं। यदि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करनी है तो अपन देयर जस्ट यहाँ लिखेंगे, देयर जस्ट स्मॉल एक्स इसका एलिमेंट है एक। यानी एक सिंगल एलिमेंट की बात करनी है तो देयर जस्ट लगाते हैं, और सारे एलिमेंट की बात करनी है तो फॉर ऑल लगाते हैं। फाई किसका होता है? फाइजा एम्प्टी का सिंबल होता है। किसका? एम्प्टी, रिक्त। ये होता है नॉट इक्वल टू का, ये इक्वल टू का, ये होता है सबसेट का सिंबल। आई दैट इज ऑपरेशन होते हैं जिसे अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब बाइनरी ऑपरेशन। तो उल्टा ये यू जैसा बना है था, यू मतलब यूनियन, ये मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं कैसे याद करती हूँ? यू मतलब यूनियन या ना ऐसा, इंटरसेक्शन को ए से नोट करते हैं तो यहाँ पर ए जैसा बनेगा। क्रॉस किसको नोट करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को नोट करता है। तो सेट थ्योरी में मैं ये आपको पढ़ाऊंगी। सेट थ्योरी में सिंबल है क्वेश्चन, और प्रूव करने में ऑपरेशन कैसे लगाती है मैं आपको बताऊंगी। प्लस ऑपरेशन एडिशन को नोट करता है, माइनस इज ऑपरेशन डिफरेंस को, ये होता है। एक सर्कल है उस पर प्लस लगाया है या ट्राइंगल के फॉर्म में डिफाइन कर, तो ये ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस को नोट करता है। ये नोट करता है डैश, डैश किसको नोट करता है? कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को। तो सेट थ्योरी में ये सिंबल, इसके क्वेश्चन में पूरे कंप्लीट कराऊंगी आपको। सिंबल एन किसको नोट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये होते हैं 1 से। नेचुरल और प्राकृतिक संख्याएं जिसे अपन बोलते हैं। आई डिनोट करता है इंटीजर को। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ऐसी डिजिट जो खुद में कैसी हो? कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब जिसमें पॉइंट ना लगा हो, तो वो डिजिट कैसी है? इंटीजर है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव सब इंक्लूड हो जाएंगे, इंटीजर। तो नेचुरल से बड़ा सेट किसका होता है? इंटीजर को। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेचुरल किसका सबसेट है? इंटीजर का, क्योंकि नेचुरल के सारे एलिमेंट इंटीजर में। अब इसके 2 सेट डिफाइन करें, पॉजिटिव अलग ले लिए, नेगेटिव अलग। तो पॉजिटिव सेट को मैं किससे नोट करती हूँ? आई प्लस से या नीचे प्लस से। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नेगेटिव में कहाँ से आ जाएंगे? -1 -2 -3 इज नेगेटिव इंटीजर का सेट, तो इसको आई माइनस से नोट करते हैं। फिर आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या डिफरेंस है इंटीजर से? तो इंटीजर में मैं नेगेटिव पॉजिटिव ले रही थी, डेसिमल नंबर नहीं ले रही थी। तो रियल में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, और आपने कौन से आ जाएंगे? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर डिफाइन करा है द सेट ऑफ रियल नंबर विद द डेसिमल प्लेस। इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर जिसे अपन आई प्लस से, आर प्लस से डिनोट करेंगे, आर माइनस से इज द सेट ऑफ रियल। तो यहाँ पर एक और चीज पता चल गई, नेचुरल के सारे एलिमेंट किस में होते हैं? इंटीजर, और इंटीजर के सारे एलिमेंट किस में होते हैं? रियल। रियल और बड़ा सेट हो गया। फिर लास्ट सेट होता है क्यू। क्यू इज अ रैशनल नंबर जिसे अपन पी ओपन क्यू के फॉर्म में बोलते हैं। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिसे अपन पी अपॉन क्यू अंश बटे हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रैशनल संख्याएं, रैशनल नंबर जिसे अपन हिंदी में परिमेय संख्याएं का समुच्चय बोलते हैं। तो इसके भी 2 सेट होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव। पॉजिटिव में इसकी वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एग्जांपल लिया 1/2, दिस इज अ पॉजिटिव यानी क्यू प्लस में जाएगा। -1/2 लिख रही हूँ तो इज अ क्यू प्लस माइनस में जाएगा। अब फंक्शन में टाइप ऑफ की बात करते हैं, टाइप कैसे कैसे आते हैं। तो टाइप में पहला आता है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। फिर काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने साइड टाइप के होते हैं। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन में टाइप आएगी क्वेश्चन में, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। और काइंड्स में मैपिंग के अकॉर्डिंग आता है कि मैपिंग कैसी बन रही है, कि 1 1 है, ऑन 2 है, कैसी मैपिंग बन रही है, तो उसको काइंड ऑफ फंक्शन में ले लेंगे।
थर्ड टाइप में क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शन पढ़ेंगे, तो अपन ने जितने टाइप्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रूफ टाइप के क्वेश्चन। प्रूफ कैसे करते हैं एग्जाम में, प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में, वो भी अपन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन है एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एफ की हेल्प से एक्स की इमेज किस पे बनेगी, वाई में। तो इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बताऊंगी, और एक जनरल एग्जांपल जो अपन यूज करते डेली में उसका भी डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को अपन मैपिंग भी बोलते हैं, जिसे अपन हिंदी में फलन या प्रतिचित्रण बोलते हैं। तो लेट एक्स और कैपिटल वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट if element of first set x is related to the unique element of y by some defined rule f, then f is called a function or a mapping from a to b and it's denoted by fx. this is पढ़ते हैं f map x to f, यानी इसको पढ़ा कैसे जाएगा, f maps x into y, दिस इज अ पढ़ाया जाएगा इसको। तो है क्या ये, यानी f की हेल्प से x की इमेज किस पे बन रही है, y में। क्लियर हो रहा। सुबह सुबह अपना चेहरा रोज सभी देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं है। तो आप एज्यूम करो कि आप आईने के सामने खड़े हैं सुबह सुबह, तो आपको एक आईना दिख रहा होगा, आप दिख रहे हैं और उसमें एक इमेज दिख रही होगी। तो उनमें रिलेशन क्या है वो मैपिंग से समझ सकते हैं। तो जो कांच है वो एफ है, कांच क्या है, एफ। आप क्या हो, डोमेन। आप क्या हो, डोमेन। यानी कि आप और डोमेन मिलके क्या बनाएंगे, इमेज। तो इमेज क्या बनेगी, वाई। तो इसका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे कि एफ की हेल्प से एक्स की इमेज किस पे बन रही है, वाई। तो इमेज बनने के लिए क्या जरूरत है, कांच। यानी डोमेन के साथ जब कांच होगा तो ही क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है एफ की हेल्प से एक्स की इमेज क्या आएगी, बनेगी, वाई। क्लियर होगा। यहाँ पर डिफाइन करा है कि जो आप हैं वो डोमेन है, और जो इमेज बन रही है उसके दो वर्ड यूज करते हैं, रेंज या कोडोमेन। तो वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट एफ मैप्स एक्स इनटू वाई बी अ मैपिंग, देन डोमेन ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, सेट के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन। यानी आप सेट, ये क्या है, डोमेन, ये क्या हो जाएगा, डोमेन। और ये वाई क्या कहलाते हैं, दो वर्ड चलते हैं, या तो कोडोमेन बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। इनका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगी, रेंज कब बोलना है, कोडोमेन कब बोलना है, वाई। तो कोडोमेन ऑफ एफ सेट वाई कहलाएंगे यहाँ पे एक्स। यदि मैं एक्स से वाई में बन रही होती, उल्टी बन रही होगी, वाई से एक्स में बन रही होगी, तो वाई डोमेन कहलाएगा, एक्स डोमेन कहलाएगा। क्लियर। अब ऐसा है कि यदि अपन, मेरे पास सपोज करो यदि मैं खड़ी हूँ कांच के सामने, कांच मेरे सामने ही है, कांच क्या है, मेरे सामने, तो मेरी इमेज बना रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, रेंज। क्या बोलूंगी, रेंज। यानी जितने एलिमेंट है सबकी इमेज बनाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेंज। और जितने एलिमेंट है उसकी इमेज ना बनाए तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। जैसे आप मेरे सामने यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ हूं, मैं कांच ऐसा लगा रखी हूँ, तो डोमेन कितने थे, दो, आप और मैं। बट इमेज किसकी बना रही है, मेरे बस इमेज बन रहा है, क्योंकि कांच मेरा ऐसा है, जैसे मैं हूं और आप बैठे हो। क्लियर हो रही। ये दो डोमेन कितने हैं, दो, डोमेन तो फिक्स है, बट रेंज यानी इमेज किसकी बन रही है, ओनली मेरी। तो मैं इस पार्ट को क्या बोलूंगी, कोडोमेन। सबकी इमेज ना बने तो उसको कोडोमेन बोलते हैं, सबकी इमेज बने तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर। यदि मैं, जैसे अपन दोनों साथ में बैठे, मैं इमेज ऐसी ले रही हूँ, सेल्फी फॉर्म में ले रही हूँ, तो मेरी भी इमेज बन रही है, आपकी भी बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज। क्लियर हुआ। तो सबकी इमेज बने तो वाई वाले पार्ट को रेंज बोलना है, सबकी इमेज ना बोले तो क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो सेकंड इसका रेंज ऑफ मैपिंग मैंने ये बताया है कि हर एक्स की इमेज किस पे बने, वाई पे बने, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज। लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट देन एफ एक्स वाई बी अ मैपिंग, द रेंज ऑफ एफ इज अ सेट ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स। यानी कि रेंज क्या है, इमेज है, यानी एक सेट है, किसका, एफ इमेज, किसकी, एक्स की। यानी एक्स की जितनी इमेज बन रही है उसका सेट बनाया तो वो क्या कहलाएगा, रेंज। यहाँ पर डिफाइन करा है, कैपिटल एक्स से नोट करते हैं इसको, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स डिनोट द रेंज ऑफ एफ। इमेज फॉर्म में एलिमेंट आएंगे। तो आज देखें तो आज मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है आपका फंक्शन का, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और कुछ सिंबल पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से रीड करने हैं।
आगे की क्लासेस के लिए आपको हमारी एक ऐप है जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की क्लासेस हम ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो हमारी ऐप है, उसके द्वारा ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐप आप हमारी डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप में हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स का या टेक्निकल कोर्सेज का हम मैथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि हमसे जुड़ना है तो आप हमें सिलेबस सेंड कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हम सिलेबस आप मुझे यदि सेंड करते हैं तो हम आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी ऐप पे आपका सिलेबस बनाते हैं, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपसे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।